दोस्तों, आपका स्वागत है पूरा एजुकेटर द वे टू द सक्सेस में। आज हम देखिए जो हम पहले लेक्चर कर चुके हैं, ये हमारा ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर होगा। पहले हम क्या कर चुके थे, हम एरिया के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जहाँ पे हमने जनरल इंट्रोडक्शन ले लिया था अर्थ के बारे में। अर्थ में हमारा देखा था हमने कि अर्थ पे हमारा मैप बना हुआ है। अर्थ में आप देखोगे, अगर अर्थ के चारों तरफ देखोगे तो हम क्या देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है कॉन्टिनेंट्स में और ओशंस में। यहाँ पर हम कॉन्टिनेंट के हम एरिया के हिसाब से हम डिवाइड कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड को हमने डिवाइड कर लिया कई कॉन्टिनेंट्स में। तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ऑलरेडी हमारे। तो यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट में हमने एरिया के हिसाब से इंडिया का जो एरिया है वो हमने डिसाइड कर लिया कि ये 7th है। इसकी हमने रैंकिंग पढ़ी। इंडिया में हमने स्टेट और यूनियन टेरिटरी देखा कि इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो स्टेट क्या है, आपका स्टेट हो गया जो कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। और यूनियन टेरिटरी में यहां पे आप देखोगे 8 यूनियन टेरिटरी हैं, यहां पे डायरेक्ट ये प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। ठीक है, यहां पे ये चीज आपको मैंने नहीं बताया था, यहां पे मैंने ये ऐड ऑन कर दिया। अब यहां पे अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां पे देखिए हमने एरिया हमने पूरा डिस्कस कर लिया था, परसेंटेज भी देख लिया था, पॉपुलेशन देख लिया था, और हमने देखा था कि लाइंस कितनी है इंडिया में, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो कि हम लैटिट्यूड कहते हैं, तो कितने लैटिट्यूड्स थे। तो ये हमने देख लिया था कि 30 के अप्रॉक्स हमने डिफरेंस ले लिया था नॉर्थ से साउथ में। फिर हमने लॉन्गिट्यूड्स को देखा था, उसमें भी डिफरेंस हमारा 30 डिग्रीज का आ रहा था। लेंथ हमने मेजर कर लिया था, यहाँ पे हमने देख लिया था लेंथ क्या है नॉर्थ साउथ का। फिर ईस्ट वेस्ट का हमने डिस्टेंस देख लिया था, फिर टोटल विलेजेस पढ़ लिया था। और सी में जो हमारी लीगल राइट है 12 नॉटिकल माइल्स की, फिर 24 नॉटिकल माइल्स की, फिर 200 नॉटिकल माइल्स की, ये हमने जनरल हमने पढ़ लिया है। अब आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहां पे नया टॉपिक जो है हमारा, ये आज का होगा सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या है, आखिर ये चीज क्या होती है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहली बात, इस मैप पे थोड़ा सा ध्यान दो आप। अब हम पढ़ेंगे कि लैटिट्यूड्स क्या है। तो ये अगर मान लीजिए हमारा अर्थ है, अगर ये इमेजिन करिए कि अर्थ है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी होगी, जो सेंटर से निकल रही होगी, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। तो इसको आप एकदम याद रखना, जो जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं। एक लाइन आ रही है जो सेंटर से पास हो रही है। तो एक चीज और भी आप जान लो, देखिए हम थोड़ा सा मैथ्स का यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स में क्या है, आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए ये सर्कल है, तो सर्कल का अगर हम सेंटर लाइन ले लें, ठीक है, सेंटर लाइन का हम बीच वाला पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट, तो यहां से अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे सरकमफ्रेंस पे, जो चारों तरफ से लाइन खींची हुई है, ये जो लाइन होगी ये क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडियस। ठीक है, और यहां से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अगर हम लाइन को जोड़ दें, सेंटर से पास होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए ये भी इधर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डायामीटर। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई। तो डायामीटर जो लाइन होती है, ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है सर्कल में। ये चीज इतनी आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब हम आते हैं फिर से यहां पर। ठीक है, ये जो हमने यहां पे मैप देखा, इसको आप समझते हैं। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कैसे जरूरी है डायमीटर। तो यहां पर देखिए जो ये डायमीटर बन रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये आप याद रखना। तो जो सेंटर से पास हो रहा है, ये हो गया 0 डिग्री, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेटर। इक्वेटर क्या करेगा, अर्थ को 2 पार्ट में तोड़ तोड़ देगा। एक नॉर्थ साइड में, तो ये हो गया नॉर्थ, और ये क्या हो गया, अर्थ 2 पार्ट में तोड़ रहा है, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। ठीक है, क्योंकि हम 2D की यहां पे बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे हम बात कर रहे हैं 3D फिगर की। तो ये स्फीयर है, ये एक बॉल की तरह है, ये चीज आप याद रखो। ठीक है, और इसके सदर्न रीजन, इक्वेटर जहां से पास हो रहा है, उसका सदर्न रीजन हो गया सदर्न हेमेस्फीयर। क्लियर है। अब यहां पर अब आपके दिमाग में आएगा, ये जो जितनी भी लाइन यहां पर ड्रॉ हो रही हैं, तो क्या ये सब बराबर है, क्या ये पैरेलल दौड़ रही हैं। तो देखिए पहला, तो ये पैरेलल दौड़ रही हैं, सब एक दूसरे से पैरेलल हैं, मतलब ऐसे पटरी की तरह दौड़ रही हैं। ठीक है, क्लियर ये बात, ये कहीं भी जाके मीट नहीं करेंगी एक दूसरे से। ठीक है, ये
लाइन स्ट्रेट चलेंगी। एक चीज ये हो गई। और ये क्या होगा, जब आप सेंटर से ऊपर की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि ये लेंथ छोटी होती जाएंगी, ये स्मॉलर होती जाएंगी। ये जो लाइंस हैं, ये नॉर्दर्न साइड बढ़ जाओ या सदर्न साइड बढ़ जाओ, ये जो लाइंस हैं ये छोटी होती चली जाएंगी। ये चीज आपको क्लियर हो गई है। आप देख भी पा रहे हो, जो ये लाइन है, जैसे आप ये नॉर्थ की तरफ जाओगे या साउथ की तरफ जाओगे तो ये क्या हो गया, इसको हम कह देंगे नॉर्थ पोल और नीचे वाले को कह देंगे साउथ पोल। ये चीजें आपको क्लियर हुई। ऊपर वाले को कहेंगे नॉर्थ रीजन। तो ये हमारे डायरेक्शनल लाइन क्या होती है, डायरेक्शनल लाइन देखिए, यहां पे नॉर्थ होगा ऊपर वाला, नीचे साउथ होगा, इधर हमारा होगा वेस्ट और इधर होगा ईस्ट। ये आपको हमेशा मैप में दिखेगा। जब भी आप कोई भी मैप देखोगे, चाहे वर्ल्ड का मैप देखो चाहे आप इंडिया का मैप देखो, ये आपको कोऑर्डिनेट लाइंस आपको हमेशा किनारे दिखेंगी। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट लाइंस भी बोलते हैं। अब यहां पे फिर से आप आ जाइए, यहां पर क्या है। अब एक तो ये हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये अर्थ में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं भैया ये कितनी होती हैं। तो आपको मैं बता दूं, ये जो टोटल लाइंस हैं, अब थोड़ा सा छोटा करके फिर से समझते हैं। अब अगर हमने इक्वेटर को ड्रॉ कर लिया तो इसके ऊपर 89 लाइंस होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, एनएस लिख दे रहा हूं मैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 89 लाइंस होंगी और ऐसे ही सदर्न जो हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहां पे मैंने एस लिख दिया गलती से, एच होगा हेमिस्फीयर। यहां पे सदर्न हेमिस्फीयर में ये 89 होगा। ठीक है, और एक इक्वेटर तो था ही यहां पे पहले से, तो +1। तो कितने टोटल लाइंस होगी, लैटिट्यूड की कितनी लाइन हो गई बताओ आप टोटल करके जल्दी से। 89 + 89 + 1 कितना हो गया, 179 टोटल लाइंस हमारे लैटिट्यूड्स की है। और एक चीज और भी है, इसको आप याद रखो, जब भी हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये छोटी होती चली जाएंगी। देखो जितना आप ऊपर जाओगे और लास्ट में एक पॉइंट बन जाएगा, ये पोल बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं तो और थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। हाँ, अब इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। अब यहां पर जो ये टॉप है, ये जो नॉर्थ का रीजन है यहां पर, और ये जो साउथ का रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे 90 डिग्री नॉर्थ और इस पॉइंट को हम कहेंगे 90 डिग्री साउथ। तो आखिर हम ये कैसे कह पा रहे हैं। अब देखो आप, फिर से हम थोड़ा सा मैथ्स को समझते हैं। ये हमने बना लिया सर्कल, ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ये हमने बना लिया रेडियस। अब यहां से जो भी आप एंगल बनाओगे, जो ये टच होगा यहां पे, ये जो एंगल बनेगा यही हो जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब यहां से अगर आप यहां लेके जाओगे तो ये लाइन यही इसका एंगल बनाएगा। ठीक है, टोटल एंगल। तो ये मान लो छोटा वाला 23.5 डिग्री है नॉर्थ, और ऐसे ही अगर हमने साउथ में बना लिया तो इधर से सेंटर से इक्वेटर से ये एंगल बना 23.5 डिग्री साउथ। ऐसे ही 66.5 डिग्री, ठीक है, नॉर्थ, और ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ होगा। तो इनके नाम दे दिए गए। ऊपर वाले को हमने क्या कह दिया, इसको कह दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहां पे आ गया साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर। और ये इक्वेटर का लाइन ये हो गया हमारा 0 डिग्री। ठीक है, इन तीनों को अगर हम इसके बीच का रीजन देखें तो ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, जहां पे सन आपके डायरेक्ट लाइन में आ रहा है। सन का लाइट जो है डायरेक्ट यहां पे पड़ रहा है। यहां पे हीट ज्यादा होगी, इवापोरेशन ज्यादा होगा, पेड़ बड़े होंगे, तो ये हम चीजें इन्वायरमेंट में देखेंगे। अभी हम जब ज्योग्राफी के फिजिकल फीचर्स में आएंगे तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही यहां पर जब आप देखोगे, यहां से जब एंगल हम बनाएंगे नॉर्थ का, तो आप देखोगे ये 90 डिग्री बन गया है। आप देखो 90 डिग्री यहां पे बन गया है, इसीलिए हम यहां पे 90 डिग्री नॉर्थ लिखते हैं और यहां पे 90 डिग्री साउथ लिखते हैं। क्लियर हो गया। अब आपको, मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताता है, वो मैं यहां पे आपको क्लियर कर रहा हूं। अब यहां पर ये आपको क्लियर हो गया। अब टोटल लाइंस कितनी थी भाई, अभी आपको मैंने बताया था, बताओ 89 और प्लस ये 1, आपको बता दिया मैंने 179। याद रखो, ये मैं रिवाइज भी कराता चल रहा हूं आपको कि आपको बार बार इसको याद ना करना पड़े। ठीक है, दोनों ही क्या है, जो भी है एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो इनका हम क्या नाम लिख सकते हैं बताओ,
पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, इसको हम इसलिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं लैटिट्यूड्स को। क्लियर है? जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो मैं एकदम से आपको क्लियर कर दूंगा। और ये देखो इक्वेटर जो है, इक्वेटर क्या है? ये मिडवे में आता है दोनों पोल्स के। ये आप देख पा रहे हो, यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, ये इसके मिड में आ रहा है इक्वेटर। कोई भी लाइन आपसे चूकनी नहीं चाहिए, जो भी ये कहना चाह रहा है आप इसको समझ लो। अब इन दोनों के बीच में भाई अगर देखिए यहां पे अर्थ है, अर्थ का इक्वेटर है, इसके बगल का लाइन है, उसके बगल की लाइन है, जो भी है, ये देखिए एक दो दूसरे के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? तो इसमें 111 किलोमीटर का डिफरेंस होगा। आप कोई भी ले लोगे तो ये 111 किलोमीटर का डिफरेंस होगा रफली। ठीक है, यहां पे ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे में अब देखो यहां पे हमने पढ़ लिया कि जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स क्या है भैया आप बताओ? लैटिट्यूड्स का भी हमने आपको बहुत सारा बताया है। एक तो ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। अब आप बोलोगे कि भैया क्या ये आपको दिखती हैं? तो ये लाइंस आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगी, ये इमेजिनरी लाइंस है। ये किसके काम आती है? क्या काम है आखिर इसका? इसका काम ये है कि अगर मान लीजिए अर्थ है, हमने लैटिट्यूड ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और साथ ही साथ जो अगला हम यहां पे पॉइंट बताने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स, वो हम करेंगे कैसे? वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वर्टिकली ड्रॉ कर रहे हैं, अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बता रहा हूं, यहां पे आप समझो। तो इसमें क्या है, ये दोनों जहां पे कट करेंगी, ये हो गया भैया लैटिट्यूड्स जो अभी हमने डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, अभी लॉन्गिट्यूड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये आप याद रख लो। यहां पे क्या है कि ये दोनों जहां मीट करेंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, रैंडमली उठा लीजिए कोई भी पॉइंट। ठीक है, जहां भी मीट हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये किसी प्लेस को लोकेट कर रहा है, ये कोई ना कोई जगह होगा, इसको ये लोकेट करने में हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या करेंगे, क्या हेल्प कर रहे हैं? प्लेस को लोकेट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। आपको पूछा जा सकता है थ्योरी में, आप ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर जो लैटिट्यूड्स हैं, यहां पे हमने आपको थोड़ा सा बता दिया, यहां ट्रॉपिकल रीजन बता दिया, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, उसके ऊपर आर्टिक सर्कल होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ, वो आर्टिक सर्कल होगा, और नीचे में अंटार्कटिक सर्कल होगा। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, कभी भी ये हमारे नजर में पड़ेगा हम इसको देख लेंगे। अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स क्या करते हैं? देखिए यहां पर लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें तो पिछला वाला एक हम डायग्राम देख लेते हैं। यहां पे देखिए ये जो डायग्राम है, यहां पे थोड़ा सा फोकस करो इस डायग्राम पे। अभी हमने ऊपर वाला समझ लिया था। यहां पे क्या है कि हमने यहां पर क्या किया था, यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की थी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन। अब यहां पे है, अब हम कर रहे हैं वर्टिकल लाइंस, ये हो गया लॉन्गिट्यूड्स। क्या हो गया? ये खड़ी लाइनें हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहां पे देखिए जो हमने पहले पढ़ा लैटिट्यूड में, जो लेटी हुई जो मेन लाइन थी जो अर्थ को डिवाइड कर रही थी, उसको हम कह रहे थे इक्वेटर। तो यहां पर जो लॉन्गिट्यूड होगा उसका हम सेंटर पॉइंट क्या कहेंगे? तो यहां का जो सेंटर पॉइंट होगा वो भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहां का था, पहले वाला था, तो बाद वाला भी क्यों नहीं होगा भाई? दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो यहां पे जो खड़ी हुई लाइन है उसको भी हम लॉन्गिट्यूड को हम 0 डिग्री लेंगे, और इसको हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। क्लियर? यहां पे थोड़ा सा ये डायग्राम गड़बड़ दिख रहा है मुझको, इसको मैं सही कर लेता हूं। तो यहां ना करके हम आगे कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे हमने अर्थ को ड्रॉ किया, अब हमने खड़ी लाइन गिरा दी, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। अब यहीं से ये ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक, ठीक है, ऐसा आपने प्याज देखा होगा, ये प्याज की तरह दिखता है। ठीक है, इसकी लाइन से आप देखो कुछ प्याज की तरह दिख रही है, सीधी सीधी लाइन है। उसमें क्या है? छिलके की तरह है? छिलका नहीं, आप ये कह सकते हो कि बॉल है ये। एक तरीके से आप बॉल पढ़ते हो, देखते हो, बी फॉर बॉल, ऐसे ही दिखता है। यहां पर क्या है कि ये आपका नॉर्थ टू साउथ, ये सारी लाइनें आ रही हैं, ये चीज आप याद रखो। नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ तक, पोल लिख लेते हैं आगे, पोल है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइनें आ रही हैं, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये सारी क्या है? इक्वल है, ये छोटी नहीं हो रही है। जैसे उसमें क्या हो रहा था, ये सीधे सीधे आ जा रही थी ना, ऐसे डायग्राम हो जा रहा था, छोटा हो जा रहा था, लेकिन ये यहां नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल तक आ रही है, इसीलिए बराबर है। पहली बात। अब ये जो
हमने अभी 0 डिग्री पढ़ा है यहाँ पे, 0 डिग्री, जो कि इसको हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं। तो ये आखिर कैसे डिसाइड हुआ कि ये प्राइम मेरिडियन होगा? क्योंकि ये सब तो भैया बराबर है, अब उसमें छोटा बड़ा था तो हमने डिसाइड कर लिया था। तो अब एक चीज मैं बताऊं कि पहले, अगर हम पहले की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन सबसे ज्यादा पावरफुल था। पहले जमाने में ब्रिटेन सबसे ज्यादा पावरफुल था, और यहां कहा जाता है, कहावत है एक तरीके से, कि ब्रिटेन में कभी भी सनसेट नहीं होता है। सनसेट नहीं होता है मतलब क्या समझते हो आप? कि ये कहीं भी जाते हैं ये हमेशा विजयी प्राप्त करते हैं, ये हमेशा जीतते हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड पे इन्होंने रूल किया था एक टाइम पे। अमेरिका भी सोचो आप इनके अंडर में था, अफ्रीका भी इनके अंडर में था, इंडिया भी इनके अंडर में था। ठीक है, तो ये पूरे वर्ल्ड पे ही राज करते थे। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इंडिपेंडेंस आया, पूरे वर्ल्ड में इंडिपेंडेंस आ गया। ठीक है, तो यहां पर जो प्राइम मेरिडियन हम अभी पढ़ रहे हैं, प्राइम मेरिडियन कहां से जाएगा? तो ये मानी हुई बात है कि ये ब्रिटेन से ही जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन वाले चाहेंगे कि भाई जो प्राइम मेरिडियन हो, जो 0 डिग्री हो, वो हमारे घर से ही निकले। तो इन्होंने अपने घर से, अपने कैपिटल से निकाला, लंदन से। तो वो टाइम क्या था? 1884 का टाइम है, जब ये डिसाइड हुआ कि लंदन में जगह है ग्रीनविच। ठीक है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, वहां से ये जो भी लाइन पास होगी वही मानी जाएगी प्राइम मेरिडियन। तो वो कौन सा जगह था? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल और ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच में, वहां से ये पास होता है। और वो लाइन जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं या 0 मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, इसको हम 0 मेरिडियन भी कह सकते हैं। जैसे प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं वैसे ही हम इसको 0 मेरिडियन भी कहते हैं। ये तो हो गई अलग अलग बात। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ। अब यहां पर अगर आप देखोगे, वहां पे क्या था? दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में 111 का डिस्टेंस था। यहां पे थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहां पे डिस्टेंस हो जाता है 111.33 किलोमीटर। ठीक है, 0.33 किलोमीटर यहां पे थोड़ा सा ज्यादा होता है, यहां पे ये होता है। ठीक है, और यहां पे ये जो प्राइम मेरिडियन है, वहां पे क्या हो रहा था? नॉर्थ हेमेस्फीयर और सदर्न हेमेस्फीयर था। क्लियर है? यहां पर अब क्या होगा? जो ईस्ट साइड है, अब ये मैंने आपको लाइन में बताया था, ये ईस्टर्न हेमेस्फीयर हो जाएगा, और जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न हेमेस्फीयर हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा? जो लैटिट्यूड्स हैं वो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर और सदर्न हेमेस्फीयर करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो हमारा वेस्टर्न हेमेस्फीयर और ईस्टर्न हेमेस्फीयर करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और यहां पर देखिए, पूरे जो स्फीयर है उसके चारों तरफ ऐसे ही लाइन दिखेंगे आपको। आप घुमाते जाओगे बॉल को तो ऐसे ही लाइन स्ट्रेट दिखेंगी। ये थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया, इसलिए आप थोड़ा सा वो करिएगा। ऐसे ही स्ट्रेट लाइंस आपको दिखेंगी। जो 0 के ऑपोजिट साइड होगा, इसके ठीक पीछे वाली जो लाइन होगी वो होगी 180 डिग्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, एरिया थोड़ा भर गया है। तो यहां पर 180 डिग्रीज क्या हो गया? इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक, अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो यहां पर जब इस आप इंटरनेशनल डेट लाइन को जब क्रॉस करोगे, ठीक है, ईस्ट की तरफ चाहे वेस्ट की तरफ, तो जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आप सीधे एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा, 24 आवर्स का यहां पे डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, यहां पे जब आप इधर आ जाओगे, ईस्ट में आ जाओगे, तो आप एक दिन आगे बढ़ जाओगे। मान लो आज आप यहां पे वेस्ट साइड में थे, तो यहां पे क्या है? अगर ट्यूसडे है तो इधर जाओगे तो ये वेनसडे हो जाएगा। ठीक 24 घंटा पार हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि नहीं? और यहां पे अगर वेस्ट वेनसडे था, इधर आ जाओगे तो एक दिन आपका कम हो जाएगा। कितनी कमाल की बात है ये चीज आप यहां पे क्लियर रखो। अब अगर इंडिया के हम एक्सटेंशन की बात करें, यहां पे हमने क्लियर कर दिया आपको काफी चीजें। अब अगर हम इंडिया की बात करें, रफली अगर हम इंडिया बना रहे, अरे यार ये तो कुछ दुबले ही हो गया इंडिया। रुको मैं साफ करके बनाऊं अच्छे से, नहीं तो हमारा इंडिया तो बीमार सा लग रहा है। हाँ, अब यहां पे आप जब बढ़ोगे तो ये हो गया हमारा
कम से कम हम लोग खाते पीते खानदान के हैं, तो हम लोग का लगना चाहिए ना कि हम लोग भारत में रहते हैं, हमारा भारत भी थोड़ा खाता पीता दिखे। ठीक है, हाँ, अब ये थोड़ा सा भारत हमारा अच्छा हो गया, खाने पीने वाला हो गया। अब यहां से अगर आप देखोगे जो ये लैटिट्यूड्स हैं, यहां पर जब आप आओगे नीचे में, तो एंड पॉइंट जो है हमारा कन्याकुमारी का, यहां पर आप देखोगे 8.48 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। और इधर हो गया 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इधर हो जाएगा लॉन्गिट्यूड्स की अगर हम बात करें, तो इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और इधर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। क्लियर है, ये हमारा लैटिट्यूड्स हैं, ये वाले लैटिट्यूड्स हैं, और ये जो हैं ये हमारे हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर है, ये हमारा इंडिया का हमने बता दिया। लेकिन अगर हम मेन लैंड से अगर हम बाहर निकलें, जैसे यहां पे क्या है हमारा श्रीलंका है ना, इधर में हमारे अंडमान निकोबार है, तो यहां पे जो सदर्न है, साउथ अंडमान जो है, साउथ अंडमान में हमारा क्या आता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये हमारा एक्सटेंशन है, मतलब यहां का मेन लैंड का तो एंड पॉइंट ये है। मोस्ट अगर आपसे पूछा जाएगा सदर्न रीजन कौन सा है इंडिया का, तो ये मेन लैंड का आप कहोगे 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन अगर हम आइलैंड को भी जोड़ लें, एंड पॉइंट इंडिया का कहां पर है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये हमारा हो गया इंदिरा पॉइंट, ये सदर्न अंडमान में है। ये आप एक्सटेंशन में पूछा जा सकता है कि एक्सट्रीम पॉइंट कहां कहां है इंडिया का, तो आप ये बताओगे। ठीक है, अब यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई। और इंडिया को अगर हम डिवाइड कर दें, काट दें, अगर जो हमारा कौन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है, कैंसर इंडिया के ठीक बीच से निकलता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे जो नॉर्थ का रीजन है, ठीक है, नॉर्थ रीजन में आप देखोगे ये क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। यहां पर सब ट्रॉपिकल ये जोन कहलाएगा। यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा ये टेम्परेट टाइप का होगा, वार्म टेम्परेट रीजन होगा। टेम्परेट मतलब थोड़ा सा ये ठंडा होगा इस रीजन में। ठीक है, बिल्कुल गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये साउथ की तरफ चले जाएं, सदर्न रीजन में चले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली ट्रॉपिकल हो जाएगा। यहां पे जो धूप है स्ट्रेट पड़ेगी, धूप की रोशनी स्ट्रेट पड़ने वाली है। अगर आपको आज मेरा लेक्चर थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर, और किसी को भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल पूरा एजुकेटर को फॉलो करिए। आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।